वर्क और टाइम। तो वर्क और टाइम में बेसिक तो अपन ने पढ़ लिया। अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करना है तो 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला, कार्य मानना है कि कार्य कितना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटी निकालनी है सबकी अलग अलग। और तीसरा, कैपेसिटी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी। बस 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। टोटल काम कौन सा मानना है, वो मानना है जिसमें सारी संख्याओं का भाग आराम से जाए ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो। कैपेसिटी इंडिविजुअल निकालनी है। और टाइम में अगर यहाँ पे टोटल कैपेसिटी साथ में काम कर रहे हैं तो जुड़ेगी, और अगर कोई नेगेटिव काम कर रहा है तो घटेगी। बस ये 3 ध्यान रखना। देखिए सुना, तो अब मैं सीधा एग्जाम में कैसे करना वैसे ही करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, ABCD काम को कर्म से 10, 15, 12 व 20 दिनों में करते हैं, ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, ABCD साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा है AB साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। और तीसरा है, एक दिन AB व अगले दिन CD काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, टोटल काम मान लेते हैं 60। A की कैपेसिटी 60/10 6, B की 60/15 4, और C की 5×60 और D की 3 हो गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ABCD साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, 60/6 4 10 15 और 18। ठीक है, 6 का भाग 4 है, 10 6 3 18, 10/3 दिन। तो चारों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। 2 लाइन में आंसर आ गया। दूसरा, ये तो हो गया पहला। दूसरा, A व B साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 60। AB की कैपेसिटी कितनी है 10, तो 6 दिन में। ठीक है, तीसरा, एक दिन AB व अगले दिन CD करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। पहले AB कर रहे हैं, दूसरे दिन CD कर रहे हैं। तो ये पहले दिन कितना हो रहा है 6 और 4 10, और अगले दिन 8। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है 18 यूनिट। 18 यूनिट हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, अब भाग दे लो 60/18। वही भाग देना है जिसमें पूरा पूरा चाहिए। तो 18 दी 54, मतलब 3 दिन में हो रहा है 54 यूनिट। तो 3 यानी 6, क्योंकि 2 दिन में हो रहा है 18 यूनिट, तो 6 दिन में हो गए 54 यूनिट। पीछे कितना बचा 6। 6 बटा अगले दिन किसका टर्न होगा फिर AB का। AB कितने कर रहा है 10, तो 6/10 यानी 0.6। तो कितने दिन लगेंगे 6.6 दिन। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन, एक मकान को 8 दिनों में बना सकता है, B के मकान तोड़ने की वजह से A को 4 दिन अधिक समय लगता है। तो बताओ B पूरे मकान को कितने दिन में तोड़ सकता है। ठीक है, वही पहले कार्य, फिर कैपेसिटी और फिर टाइम। तो 8A - B को 12 दिन, 4 अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तब क्या टोटल कार्य मान लेते हैं चिन्ह में। कैपेसिटी A की कितनी होगी, जस्ट उल्टी होती है 12, और A - B की कितनी होगी 8। निकालने क्या है B के लिए, तो B की कैपेसिटी क्या है, यहाँ A की वैल्यू रख दो 12 - CB बराबर 8, तो CB बराबर 4। टाइम बराबर क्या होगा 96/4, 24 दिन। B 24 दिन में तोड़ सकता है मकान। A B से 5 गुना ज्यादा सक्षम है, B से 40 दिन पहले कार्य पूरा कर लेता है, ज्ञात कीजिए। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, दोनों अलग अलग कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, तो वही पहले तो कार्य, कैपेसिटी और टाइम, 3 पॉइंट ध्यान रखना। तो A मान लेते हैं और B मान लेते हैं। एक X मान लेता है तो B का 5X हो जाएगा। ठीक है, तो X बराबर 5X माइनस 40 दिन पहले कार्य कर रहे हैं तो 40 हो जाएगा। 4X बराबर 40, X बराबर 10 हो गया। ठीक है, X की वैल्यू यहाँ रख लो। तो A 10 दिन में कर रहा है और B 50 दिन में। तो दूसरा तो आएगा, दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, A 10 दिन में और B 50 दिन में। अब दोनों साथ में मिलकर टोटल 50 यूनिट मान लेते हैं कार्य। A की कैपेसिटी क्या होगी 5, B की कैपेसिटी क्या होगी 1। तो टाइम कितना लगेगा 50/5 और 1 6, या फिर 25/3, इतने दिन लगेंगे। बस 3 पॉइंट ध्यान रखना और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, A B C एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, A B उसी कार्य को 12 दिनों में व B C 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए A व C साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, A B व C अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो वही पहले
कार्य मान लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना है 10, 12 और 15 है, तो 60 मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितनी होगी 60/10 यानी 6 हो गई कैपेसिटी। फिर ए प्लस कैपेसिटी बी इसकी कितनी होगी 5 होगी, और कैपेसिटी बी प्लस कैपेसिटी सी कितनी होगी 15 दिन हम कर रहे हैं तो 4 दूसरी, और इसको दे देते हैं इक्वेशन। ये होगा ना क्योंकि टोटल का 30 60 माना है, तो 60/10 6, 60/12 5 और 60/6 15 4 दिन, ठीक है। अब ए बी इसमें रखते हैं तो सी की आ जाएगी, सी की कितनी आएगी 1, और बी सी की इसमें रखते हैं तो ए की कितनी होगी 2, क्योंकि 6 - 4 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी 1 और इसकी 2 है, तो टोटल कितनी है 6 है, तो 1 और 2 3, तो सी बी कितने में करेगा 3। अब अलग अलग कैपेसिटी आ गई। अब ए और सी की निकालनी है, तो टोटल हमें कितना था 60 था, और ए और सी 4 दिनों में कर रहे हैं, सॉरी 3 दिन में, तो कितना होगा 20 दिन। ए और सी कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। कंफर्म करने के लिए जैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तो टोटल 60 है, और ए और बी 5 है, तो 12 5 60 मतलब सही है, ठीक है। ये चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। अब अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो पहले ए के लिए ले लेते हैं, टोटल कितना है 60 है, और ए की कैपेसिटी कितनी है 2, तो ए अकेला करेगा 30 दिन में। बी कितने में करेगा 60/बी की कैपेसिटी 3 है, तो 20 दिन में। और सी की कैपेसिटी 1 है, तो 60/60 यानी सॉरी 60/1, तो 60 दिन में। सी कितने में करेगा 60 दिन में। अब चलो वैसे वापस चेक करने के लिए ए बी सी 10 दिनों में कर रहे हैं, तो जोड़ लो इसको 30 20 60 मान लेते हैं टोटल, और कैपेसिटी होगी तो 6 60/6 यानी 10 दिन। सिर्फ 3 लाइन में आंसर आ रहा है।